प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और महामारी से जूझने में डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की भूमिका का जिक्र किया। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के वैश्विक स्तर पर मुहैया कराने की उन्होंने बात कही। इस कॉन्क्लेव में वर्चुअली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और कोविन पोर्टल के सीईओ आर.एस. शर्मा भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का विरोध किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई एन.वी. रमना ने कहा कि उन्हें भारी संख्या में दस्तावेज और सीडी मिले हैं, इसलिए उनको देखने में समय लगेगा और वो अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते रूस के दौरे पर रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई से उनका ये दौरा शुरू होने की संभावना है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए विदेश मंत्री ये दौरा करने जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण काफी तेजी से हो रहा है। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक केंद्र की ओर से 36.97 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर लगातार घट रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 39,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,05,85,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कारण 723 और लोगों की मौत हुई। भारत में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत आदिलाबाद जिले में 1 घंटे में 10 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद जोगिनीपिल्ली संतोष कुमार की पहल ग्रीन इंडिया चैलेंज द्वारा ये आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। इससे पहले भाजपा विधायकों ने निकाय चुनाव में आरक्षण, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव जल्द करवाने, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दों पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक सत्ता पक्ष के विधायकों से भी जा भिड़े। इसके बाद 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान पर एआईएमआईएम चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस से फर्क नहीं पता। ये नफरत फैलाना हिंदुत्व की देन है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है। इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दलों की गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने सोमवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। गुपकार नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को हुई बैठक पर भी निराशा जाहिर की। बीडब्ल्यूजी घुसकान और फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बा राम कितने दिन छिपकर दिल्ली में बैठेंगे, सामने तो आना ही पड़ेगा। केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर निम्बा राम सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 30 मिनट तक राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। वही जनता से वादा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द पटना आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। बिहार में 1 महीने के अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। ये 7 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक लागू होगा। अनलॉक में सरकार ने बड़ी रियायतें दी हैं। बिहार में अब 11वीं और 12वीं के सभी शिक्षण संस्थान और इससे ऊपर के कॉलेज 50% स्टूडेंट की उपस्थिति में खुल सकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए उनके बेटे चिराग पासवान हाजीपुर पहुंच गए। महात्मा गांधी सेतु पार करते ही सड़क के दोनों ओर चिराग समर्थकों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। चिराग इस दौरान अपनी गाड़ी की छत पर बैठे रहे। फूल मालाओं से उनका स्वागत होता रहा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सभी 19 कांग्रेसी विधायकों को मुलाकात के लिए 9 जुलाई को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में राहुल गांधी सभी विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने और संगठन को नए तरीके से मजबूती देने के लिए विधायकों से राय ली जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर भड़क गए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मन से ही कहा कि लगता है जगदानंद सिंह हमसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरी बातों पर हाथ उठाकर समर्थन नहीं करते। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि एमसीडी के स्कूल देश के सबसे पिछड़े स्कूल बन चुके हैं। सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने अपने 20 साल के कुशासन में अपने स्कूलों में दी जा रही शिक्षा का मजाक बनाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन सेक्टर 17 स्थित आरबीआई ऑफिस के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया। रोकने के बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। सूरत रेलवे स्टेशन पर लगे पुराने 85 सामान्य सीसीटीवी कैमरों को हटाकर इनकी जगह 86 अत्याधुनिक कैमरे लगेंगे। ये फेशियल रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरे होंगे। ये कैमरे मुंबई मंडल के 30 स्टेशनों से लिंक होंगे। किसी भी स्टेशन पर चोरी, लूटपाट और छीन झपट जैसी घटनाओं के आरोपी का इसी तरह से पता चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को कुल्लू दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीआरओ के अधिकारियों के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इससे पहले सुबह नड्डा शिमला में कोरोना संक्रमण को हराकर हेल्थ रिकवरी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ बीजासेन देवी धाम सलकनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर परिसर में बैठक का भी आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर के सुंदरीकरण और विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया का जावरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल सिंधिया पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद पोरवाल के निवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद सुधीर गुप्ता सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना काल में निरंतर अपनी सेवा देने वाले नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं का कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सम्मान किया। मंत्री ने बताया कि कोरोना योद्धाओं को सर्टिफिकेट और तोहफा देकर सम्मानित किया। चंदेरी थाना क्षेत्र के ऊंटसार के पास बनी नाली में 5 महीने की बच्ची का भ्रूण मिला है। इलाके में इन तस्वीरों से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी वहां खड़े लोगों ने पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को सिविल अस्पताल चंदेरी में भिजवाया। ग्वालियर में ग्लोबल साइबर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टेट लेवल का ऑनलाइन वेबिनार आयोजित हुआ। इसमें बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के बारे में विशेष चर्चा हुई। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमृतांशु शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को साइबर लॉ से जुड़े कोर्स की भी करना चाहिए, जिससे साइबर क्राइम से बचा जा सके। अनादि टीवी की खबर का असर हुआ है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रमुखता से अनादि टीवी पर खबर दिखाई गई थी, जिसको लेकर एसडीओ श्रद्धा पाढ़िर ने शाहपुर में रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक पिकअप वाहन और 2 बाइकों को जब्त किया। बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की मनमानी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज लोधी के नेतृत्व में लोधी सेना ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। लोधी सेना के लोगों का कहना है कि डॉक्टरों के द्वारा डिलीवरी के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक की मांग की जाती है। वीरपुर के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गांव कुमरपुरा में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी।
घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश जीशान को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी जीशान पर विभिन्न थानों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। हंडिया में बारिश न होने की वजह से किसानों की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। जनता भीषण गर्मी से परेशान हो रही है। ऐसे में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पागल बाबा ने नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया, जिससे जल्द से जल्द अच्छी बारिश हो सके। प्रदेश के उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि एमपी में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रोजगार की सर्वाधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसे अपनाकर उद्यमी अपनी आय के साथ किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं। बेरोजगारों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जल्दी ही फूड प्रोसेसिंग शुरू होने वाला है। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में बिजली के खंभे पर चढ़कर साफ सफाई करते नजर आए थे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री पर काफी तंज भी कसे गए, लेकिन मंत्री तोमर के बिजली के खंभे पर चढ़ने का असर हुआ। बिजली की शिकायतों में 20% की कमी आई है। राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में एक डॉक्टर ने नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने नर्स से 3 साल पहले शादी का वादा किया था, जब से ही वह पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजधानी भोपाल में टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले युवक ने एक व्यक्ति को यूरोप टूर के नाम पर 3 लाख रुपए का चूना लगाया। 1 साल तक चली जांच के बाद पुलिस ने आरोपी एजेंसी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पहले से ही एक दूसरी धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है। दमोह के बांदकपुर में कुछ भूमाफिया शासकीय भूमि पर कब्जा करके मकान बनवा रहे थे। हल्का पटवारी के बार बार मना करने के बावजूद भी काम जारी रहा। जब अतिक्रमणकारी नहीं माने तो पटवारी ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इस पर दमोह तहसीलदार ने अन्य अधिकारियों के साथ कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटवा दिया। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना झांसी बाईपास रोड पर सीता सागर के सामने हुई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हो रहे हमले अभी भी जारी है। ये मामला सामने आया है भिंड के गोविंद नगर से, जहां रैंडम सैंपलिंग करने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों ने सैंपलिंग करने से रोका और स्वास्थ्य विभाग और उसके 3 सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। खबर विदिशा जिले के गंज बसोदा से है, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में कांग्रेसियों ने रैली निकाली। पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर में रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर एफआईआर वापस लेने की मांग की। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में आदिवासी समाज के द्वारा नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर जन आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। दमोह जिले के हटा में पूर्व सरपंच मुरारीलाल शर्मा हत्याकांड के मामले में फरार 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी हालांकि अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने बंदूक और देशी कट्टा भी बरामद किया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने फिल्म सत्यनारायण कथा का नाम बदलने और निर्माता साजिद नाडियाडवाला पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
परशुराम सेना का कहना है कि कई सालों से वेब सीरीज और फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। कवर्धा में पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें सेवा ही संगठन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की शपथ ली। साथ ही सभी प्रकोष्ठों के गठन का भी काम शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जांजगीर के केमिस्ट भवन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। यह आयोजन औषधि विक्रेता संघ के द्वारा किया गया था। इसमें करीब 160 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जांजगीर चांपा जिले में एक बेसहारा महिला अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए दर दर भटक रही है। महिला के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन अब महिला का आरोप है कि उसके जेठ और ससुर उसके पति के हिस्से की जमीन को हथियाना चाहते हैं। मायके जाने का उस पर दबाव बनाया जा रहा है और नहीं जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रायगढ़ जिले में सड़क हादसे आए दिन सामने आ रहे हैं। हादसे के मामले सामने हैं जहां शहर के कोतरा रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार उछलकर जमीन पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के बाईं तरफ के परखच्चे उड़ गए। रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह तहसीलदार कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 साल से लंबित मामलों की जानकारी ली और अधिकारियों को 1 महीने में सभी मामलों के निराकरण के निर्देश दिए। राजस्व मामलों से जुड़े मामलों में लेट लतीफी करने वाले पटवारी और आरआई के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर यूरिया खाद को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर खाद की कमी दिखाने का प्रयास कर रही है और खाद का सही वितरण नहीं किया जा रहा है। यूपी में लव जिहाद के लगातार मामले सामने आने के बाद पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बिजनौर के शाहपुर खेड़ी में ऐसे ही मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की। इसमें पता चला कि एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती से 2 महीने पहले निकाह किया था। इसके बाद वो युवती को लेकर अपने गांव चला गया। आगरा में सड़क हादसे में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने आईजी और एसएसपी अस्पताल पहुंचे। आईजी घायल दोनों पुलिसकर्मियों का हाल जानने नजर आए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस जवान नाइट ड्यूटी पर थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार को देख उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई। बदायूं में एक पति इंसाफ के लिए भटक रहा है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर अपने ससुर से शादी कर ली। बिसोली क्षेत्र में रहने वाले देवानंद से अपने बेटे की पत्नी से कोर्ट में जाकर शादी रचवाई। देवानंद की पत्नी यानी सुमित की मां का 5 साल पहले देहांत हो गया था। सुमित का आरोप है कि उसके पिता से उन्हें एक बच्चा भी हुआ है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ।